वो जोड़ ले। आज किसान अपना दुख होने आपकी कोठी पर आए हैं, तो यदि कोठी में कोई ऐसे साथी मौजूद हो जो किसानों की बात कर सके, तो उनसे हमारा अनुरोध है कि वो किसानों के बीच में आए। पूरे हरियाणा की किसानों की सोशल मीडिया पे काफी चर्चित चेहरा है और समाज सेवी कहे जाते हैं, क्योंकि पहुंचे हैं उसके साथ व्हीकल प्रचार है, उसकी तस्वीर में आपको दिख रहा है। तो रणजीत सिंह के पास की तस्वीरें हैं, इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और हल लेकर उनको लेकर के भी किसान है, विरोध ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ताकि किसानों की आवाज अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आया है। तो जो भी साथी की रणजीत सिंह जी से बात उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि हमारा ज्ञापन लेके हमारी समस्याओं के बारे में सरकार से बात करके जो बातचीत हुई है उसका किया जाएगा। तो अब मैं जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। किसी की तरफ देखेगा उसको उम्मीद को हर बात तो चौधरी साहब से देंगे भी कि हमारी क्या विशेष मांगी। एक तो कि लाठीचार्ज गृह मंत्री कह रहे हैं हमने तो किया ही नहीं, तो लाठीचार्ज तो देखो हरियाणा में हुआ है, पाकिस्तान में नहीं। चौधरी साहब भी कभी कांग्रेसी थे, पर किसान ना कांग्रेसी है, ना बीजेपी का है, ना लोकदल का है, ना जेजेपी का है। तो हरियाणा सरकार के मुखिया तुरंत उस कांड के लिए माफी जो देश में किसान अनाज पैदा करे, जो पेट भर है, उसका क्या कसूर था उसका।
दूसरी, चौधरी साहब खुद खेती से बिलोंग करते हैं। आज कपास की, मूंग की और गवार की फसल हरियाणा में नाम नहीं है। और एक तरफ तो मुख्यमंत्री हमारे धरने के बाद घोषणा करते हैं कि स्पेशल गिरदावरी कराई, लेकिन उसी दिन डीसी साहब बयान देते हैं कि हरियाणा में सिरसा में 8% नुकसान है, 10% हिसार में नुकसान है और लगभग 9% भिवानी में नुकसान है। जबकि हम कहते हैं अगर इतना नुकसान है तो आप हमें 50% में हमारी फसल हम देने को तैयार हैं। आपको आपके हिसाब से तो 90% है। आप 90% सुगो, 50% हमें जो 40% आप। एक फोआ नहीं है टुकड़ी के। चौटाला गांव में भी हालात देखे, हानि तैसी होने के नाते सत्ता इस परिवार ने बहुत बार देखी भी है और सत्ता को लात भी मारी है। देश की टॉप सत्ता को लात मारने वाला कोई परिवार यदि रहा है तो वो परिवार चौधरी देवीलाल का। तो चौधरी देवीलाल रणजीत सिंह को जल्द स्वस्थ करें, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करें। हमारा धरना चलते हुए लगातार 12वां दिन हो चुका है, तो हम तो न्याय की गुहार लगाने आए थे। एक रोज प्रदर्शन की बात नहीं है। ओढ़ मौकिन दे वो आपके नाम। और हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि पिछले 5 साल जब भी हमने धरने लगाए शायद कोई ऐसा धरना नहीं था जिसमें चौधरी रणजीत सिंह नहीं गया। और जहाँ तक समस्या विपक्ष में रहते हुए भी, बिना विधायक रहते हुए भी हमारी समस्याओं का हल करने का काम उन्होंने किया, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज हरियाणा का किसान पीड़ा में है और पूरे हरियाणा के किसान की अगर कहीं निगाह लगी हुई, हम तो पिछली कोठी भी गए थे 3 दिन, लेकिन हमारे लिए दरवाजे नहीं खोले। आप हमारी बात सुनने आए हो तो हमने कुछ किया नहीं। चौधरी साहब ने कल हमसे फोन पे भी बात की, सारी बातचीत, तो हम तो अपनी शिकायत आपके पास रखते हैं। इन 4 बातों को आप चौधरी साहब के पास पहुँचाएं। हरियाणा सरकार से बात करवा के आपके दरवाजे पर बैठे हैं, तो हक आपका बनता है कि आप आके हमें उठाएं। यही बात थी। अरे ज्ञापन था सुनील, थोड़ा पीछे हो जाओ यार, फोटो सही हो जाएगी। थोड़ा और पीछे हो जाओ, करना है तो थोड़ा साइड हो जाओ। आना भाई साहब ना जो फोटो आना तो बना लें तो वीडियो यार। ये आपने रखना है। जो बातें हमने कहनी थी वो आपने हाँ देवीलाल जी तो थे जी, अभी आप ही करो। वो आपकी जो भी मांग उनको पूरा करवाने का प्रयास चलो जी। देखो जी बीज और खाद खर्चे का पूरा कोई होना है जी, ज्यादा नुकसान हुआ तो बड़े आप सभी का बहुत बहुत खाना पूर्ति होना पूरी तरह से है कि 10% ज्यादा बता रहे करेंगे और उसको वास्तव में खेतों में जाकर देंगे। अगर हमारी है फसलें तो हमारी मांग गलत है, अगर फसल नहीं है तो हम जायज़ हैं और हम मुआवजे के पूरी साथी पानी का यहाँ पर गाय का प्रबंध है। पहले भी गए थे, बातचीत नहीं सभी साथी शेयर कर दें साथ के साथ। सरकार से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी सरकार धरने से नहीं उठेगा। अगर टंकी पर भी चढ़ना पड़ा 2018 की तरह, पिछली बार एक जगह टंकी पर चढ़ा था, मैं फिर से सीआईडी के साथियों को बता देना था, उनके पास गिनती नहीं है। सरसा जिले में 145 पानी की टंकी है, 30 तारीख होगी। पिछली बार 18 सितंबर था, इस बार 30 सितंबर होगा। 145 टंकियों के ऊपर किसान ही किसान नजर आएंगे। सरकार के बस की बात पानी ले लो। मीडिया वाले भी जी, आप मीडिया वाले हो जी, आप भी किसानों की दिखाओ। किसानों मीडिया वाले भी ऐसे हैं
कोई एक्टर की दिखा रहा है, कोई किसी की दिखा रहा है। किसान की इतनी बुरी हालत है, वो कुछ नहीं दिखा रहा। किसान आज इतना मजबूर हो रहा है, मरने के लिए तैयार है। आप मीडिया वालों से अनुरोध है जी, वो किसानों की भी दिखाए। हर्ष को साथ ले ले यार, हर्ष को साथ ले ले। आज सरसा किसान धरने का लगातार 11वां दिन है। हम अपनी चारों मांगों पर आज भी अड़े हुए हैं। हरियाणा कमीशन का हमें देने का वादा किया गया था, वो ट्यूबवेल कनेक्शन तुरंत जारी किया जाए, तीनों किसान विरोधी अध्यादेश वापस लिए जाए। आज हमने चौधरी रणजीत सिंह की कोठी पर ज्ञापन दिया है, तो उन्होंने कहा है, तो हमने भी बिजली मंत्री को यही आश्वासन दिया कि आप हमारी समस्याओं का हल कराइए। किसान अपने खेत में, किसान अपने घर में जाने को तैयार है, लेकिन जब तक किसानों की समस्याओं का हल नहीं होगा, चारों मांगे मानी नहीं जाएगी। सरसा के किसान का रिकॉर्ड रहा है और चौधरी साहब हमारे पास धरने पर बैठते रहे। हर बार हम जीत के उठे, लड़ेंगे जीतेंगे, ये सिरसा के किसानों का हमेशा नारा रहा है। तो इस बार भी निश्चित तौर पर जीत हमारी होनी है, लेकिन क्योंकि चौधरी साहब इस बार सरकार में है, इसलिए किसान की उम्मीद उनसे बहुत ज्यादा है। क्या मुआवजा नहीं मिला तो क्या आपने कहा 30 सितंबर से टंकी पे किसान चले? देखिए, आपको याद होगा, प्रमोद जी और दो सारे पत्रकार साथी है, पिछली बार 18 सितंबर की तारीख को हमने सरकार को चैलेंज दिया था और 17 सितंबर को हम टंकी पर चढ़ गए थे 2018 में 5 किसान साथी जी। जिंदगी और मौत पर खेलकर इस सरकार को हमने झुकाया था। जो खट्टर सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं थी, वो टंकियों के ऊपर लिटने लगी थी। तो अब हमने टंकियां गिन रखी है 145, अब एक पर नहीं चढ़ेंगे। सरसा किसान जागृत हो चुका है। 145 की 145 टंकियां है, वो 30 तारीख को हम घेर लेंगे और उसकी जिम्मेवार यदि एक भी किसान साथी को कुछ होता है तो खट्टर को उसकी, चाहे वो मैदानता में हो चाहे सीएम हाउस से हो, किसान उसको घीस कर बाहर निकालने का काम करेंगे। हर्ष जी, आज पहुंचे हो सिरसा, आप क्या संदेश देंगे? घेराव आपने किया है बिजली मंत्री की कोठी का। बड़े भाई साहब ने जो मोटी मोटी बातें वो बता दी। मैं मेरे पत्रकार साथियों से भी एक विनती करता हूँ कि आप भी थोड़ा समय निकाल कर, दुख होता है। टीवी में 2 ही चीजें चली हुई है, कंगना रनौत, एक सुशांत सिंह, उनको पीछे मरता है की तरफ भी थोड़ा ध्यान दो। बाकी जो भी बातें थी, जो भी मांग का आदेश होगा ऐसे ही आगा। सभी साथी शेयर करते जाएं साथ के साथ। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का कोठी का घेराव करने पहुंचे हैं किसान और अपनी मांगों को लेकर के। इस बार जो है, अगर एक बात आपको बताना चाहूँ, थोड़ा याद दिलाना चाहूँ, तो पिछली बार मुआवजे की मांग को लेकर के 17 सितंबर के लगभग जो किसान जो टंकी पे और चेतावनी भी दी है कि 30 तारीख से सिरसा जिले की 145 जो टंकियां हैं पानी की, उनको घेर लिया जाएगा। और किसान यानी कि 2 साल पहले जो टंकी धरना हुआ था, वही हालात फिर से सिरसा में बन सकते हैं अगर जल्द से जल्द मुआवजा सरकार जारी नहीं करेगी तो। कहना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आज का जो कोठी का घेराव था वो ऐसी ऐसी देखो देख क्या पहली बात है नोट खटरिया काटना पड़ेगा।